तो देख रहे हो सुबह 6 बजे क्या हाल है दोस्तों बाहर का। मुंबई तो अब कम से कम 2-3 महीने ऐसे ही रहने वाली है। यहाँ ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी, वो मैंने कर ली अंधेरे में। अब तो थोड़ा सा उजाला हो गया है और पार्थू अभी तक सो रहा है, तो उसके डैडी को भी उठाते हैं और पार्थू को भी उठाते हैं। चलो चलते हैं रूम। पार्थू, पार्थू बेटा उठ जाओ, उठ जाओ। लेट करोगे तो फिर लेट हो जाएगा बाबू। क्या हुआ था? आंधी तूफान आया था? मेरे को कुछ नहीं पता भाई, मैं सो जाती हूँ मुझे उसके बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको यहाँ से नहीं दिख रहा लेकिन बहुत तेज़ बारिश है। चलो सुबह का टाइम हो रहा है और ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ फटाफट से। गुड मॉर्निंग। हैं? येलो। हाँ तो नमकीन सेमिया तो येलो ही होती है ना भैया। तो यहाँ पे भाई नमकीन सेमिया रेडी है और ये पार्थू की हमने पैक भी कर दी और पार्थू को थोड़ा सा चखना भी है। पार्थू एक पराठा खा चुका है जबकि। चल तो आप कुछ खा ले। हिंदी का सामान रखा है ना बेटा? हिंदी का कॉपी और बुक कौन सी रखी है हिंदी की? दोनों बुक्स रखी है ना। हाँ चलो सॉक्स पहनो, फटाफट से जाओ, फटाफट सॉक्स पहनो। आज हमने पार्थू को नहलाया नहीं गाइस, क्योंकि मौसम है ना बाहर ऐसा हो रहा था और डॉक्टर ने मना किया था कि जब ऐसा मौसम हो इसको नहला के नहीं भेजना। और आएगा तो 4 बज जाएंगे, अब आते ही गुनगुने पानी से नहलाना पड़ेगा। जा 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 जल्दी जा बेटा। पुतुल सुन लेते हैं बेटा, लेट नहीं करते, जल्दी उठ जाओ। शूज़ का है आपका? शूज़ में भी ब्रश मारो। यहाँ बन रही है मेरी ब्लैक टी। देखा आज नहाया नहीं ना। आ रही है ना निन्नी, नहाने से नहीं आती ना। चल आ जा। आओ बिट्टू। हैव अ नाइस डे। बेटा पानी पैर में कीचड़ में मत डालना, जूते गिल्ले होंगे। तो गाइज़ आज मैंने ना ये हटा के सोचा सफाई करूं, पता नहीं अनूप ने किया हुआ कि नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा साफ़ है इसके पीछे। वो देखो अनूप है ना, एक एक चीज़ हटा के सफाई करते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। तो आज अनूप को पता नहीं है, रोज़ अनूप करते हैं ना, तो आज मैं कर दे रही हूँ फटाफट से आने से पहले झाड़ू पोछा। तो देखो आज मुझे जोश चढ़ा था सफाई करने का, तो झाड़ू पोछा और क्लीनिंग डस्टिंग सब, बस वो पार्थू की टेबल अभी सेट करूँगी। एंड यहाँ पे भी अनूप के आने से पहले ही आज पूरा घर चकाचक कर दिया, दोनों कमरे किचन वगैरह सब कुछ डस्टिंग भी करी। और थोड़े बहुत जैसे कि ये प्लांट बाहर से लाए उसमें रख दिया, और ये जो ब्रास का था ना इसको पूरा मेहनत से सफाई किया। इसके नीचे ये मैट लगाया और मतलब छोटे मोटे काम करती रही। बोगनविला देखो झड़ झड़ के इस तरह से हो रहा है, तो बस कर दिया है काम। ये गाइस साफ़ सफाई हो चुकी है और अनूप गए हैं नहाने। आज अनूप ने ना ब्रश करके सुबह जब पार्थू ब्रेकफास्ट कर रहा था तब ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। आज उनको भूख लग रही थी, उनको नमकीन सेवइयाँ एक्चुअली बहुत पसंद है, तो जब वो बनती है ना तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। रात को ही बोला था अगर बनाओगी तो मेरे लिए भी बना देना। बस नाश्ता अनूप ने तो कर लिया है, अभी 9 ही बजे है। मैं अब सोच रही हूँ एकदम से तो नहाऊंगी नहीं, पसीना पसीना हो रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद नहा धो के ब्रेकफास्ट के पूजा भी अनूप ही करेंगे। बस फिर मैं आज फाइनल एडिटिंग करके वीडियो डाल ही देती हूँ मुंबई वाली, क्योंकि बहुत दिन से नहीं डाली है। एंड अब कमेंट पे आने शुरू हो गए हैं, मैसेज आने शुरू हो गए, सीमा कहाँ गायब हो।
यही हूँ यार, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं करता। वही मेरा, आप सबको पता ही है ना मैं कैसी हूँ, बीच बीच में ऐसी मैं हो जाती हूँ कि अभी मेरा मन नहीं है काम करने का, वही चल रहा था। लेकिन आज पक्का निश्चय कर लिया आपकी दोस्त ने, वीडियो तो आएगी गाइस, ठीक है। चल तो ये गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और अनूप गए ऑफिस। और अभी हम सिद्धिविनायक गए थे ना, तो वहाँ से ना ये देखो, पता नहीं जब मैं इस तरह से शूट करती हूँ ना तो फ्रेम हिलता है। तो जब हम सिद्धिविनायक गए थे ना, तब रेलवे स्टेशन के नीचे से ना मुझे ये गजरे बहुत ही सस्ते मिल गए थे, 50 रुपये के ऐसे ऐसे 6 पीस। तो 6 यानी 3 दिन चल जाएंगे, तो मैं रोज़ चढ़ा देती हूँ। और बाकी तो ईश्वर की मर्ज़ी है, मेरा बस चले तो सुबह शाम चेंज करूँ, लेकिन इतनी आसानी से ये वाला फूल है ना यहाँ पे मिलता भी नहीं, और ये थोड़ा महंगा भी आता है। या वो उस दिन मुझे रेलवे स्टेशन में बहुत सस्ता मिल गया, इसलिए मैं ले आई थी। तो आज देखो 3 दिन हो गए, 3 दिन में भी ये कितना अच्छा, मतलब एकदम फ्रेश है। और खुशबू तो खैर समझ ही सकते हो। तो आ जाओ। कान्हा जी और राधा मैया को मैं रोज़ पहना देती हूँ ऐसे, और ये अब कल बदलेंगे, बस कल के लिए लास्ट रह गई एक माला। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है गाइस। थोड़ी लंबी होती है ना तो और अच्छी लगती है इस तरह से, लेकिन ठीक है। पीछे से धागा आई थिंक लंबा कर दूँ तो शायद हो सकता है। ये इत्र लगा देती हूँ भगवान जी को अपने हाथ से, इस तरह से इनके चरणों में, और ये गले की माला में। तो गाइस देखो, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना विधि पूर्वक पूजा तो मैं नहीं करती, लेकिन मैं अपने तरीके से पूजा करती हूँ। सबका एक अपना अलग वे होता है, और कुछ लोग बिना पूजा करे भी पूजा पाठ करते हैं, है ना। मन में 24 घंटे भगवान का स्मरण रहना ही पूजा है। आपको ज़रूरी नहीं है धूप बत्ती ही जलानी है, फूल ही चढ़ाने हैं, भोग ही लगाना है। मतलब अगर हम दूसरों की देखा देखी पूजा करना आएंगे ना, तो पता नहीं कितने ही नीति नियम और कानून हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब जैसा मन आपका कहता है ना अपने ईश्वर के लिए करने को, चाहे बिना नहाए पूजा करने को कहता है, मैं वो भी करती हूँ। खाना खा के पूजा करने को कहता है मेरा मन, मैं वो भी करती हूँ। मतलब बस मैं अपने दिल की सुनती हूँ हमेशा से। तो देखो, और आपको पता है एक बात बताऊँ, मैं ना जिस टाइम ये मूर्तियाँ लेके आई थी ना घर में फरवरी, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने फूलों की माला चढ़ाई थी, और उसके नेक्स्ट डे ही वैभव की डेथ की खबर आ गई थी, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। और मेरा ना बस ये मन रहता था कि हो सके तो हफ्ते में एक बार भगवान जी को माला चढ़ा दिया करूँगी। लेकिन देखो, भगवान है ना अपने आप ही अपना इंतज़ाम करते हैं, जिसे कहते हैं ना। और जब जब मैं मार्केट जाती मुझे वो गजरे वाले दिख जाते, और वो इस रेंज में होते कि मैं आराम से ख़रीद पाती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अनूप ने बोला 2 दिन का इकट्ठा ले लो, फिर मैंने 2 दिन का इकट्ठा ले लिया, तो लगातार 2 दिन चढ़ाया। और अभी ऐसी कृपा है इनकी कि रोज़ रोज़ चमेली की माला पहन रहे हैं, हम नहीं पहना रहे, वो अपने आप ही पहन रहे हैं, क्योंकि उनको पहननी है, मुझे ऐसा लगता है। और आपको पता है मैं गजरे चढ़ाती हूँ ना, तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी मैंने साड़ी पहनी, और अनूप को ना गजरे बहुत ज़्यादा पसंद है और साड़ी बहुत पसंद है। तो साड़ी तो मैंने उनके लिए पहनी, और साड़ी पहनते पहनते ना मेरे मन में ऐसा आया था कि काश गजरा होता तो मैं गजरा भी पहन लेती, लेकिन मैंने बोला किसी को नहीं। और मैं अनूप से भी कैसे कहूँ कि मेरे लिए गजरा लेके आओ, तो मैंने अनूप को भी नहीं बोला। और जब हम गाड़ी में बैठे थे, आपने देखा ही था, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई थी अनूप ने उसी टाइम गजरा देते हुए मुझे कहा था ये लो तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। तो आप देख सकते हो कि रोज़ गजरा चढ़ाती हूँ ना, तो मैया और कान्हा ने भी मुझे गजरा ही दे दिया। तो मतलब बहुत ही खुशी होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप महसूस कर पाओ ना तो ये चमत्कार होते हैं। सभी देवी देवताओं के चमत्कार होते हैं अगर आप महसूस करोगे इनको तो, वरना तो आप ढूंढते रह जाओ उनको, वो मिलेंगे नहीं। और अगर आप अपना हर दिन देखो, किसी ने मुझसे कहा था कि दीदी आप अपना ना हर दिन हमारे संग शेयर किया करो। ऐसी बहुत सारी, जैसे वो साईं बाबा वाली वीडियो कल मैं देख रही थी, आप जानते हो उसमें 800 के करीब सब्सक्राइबर आ गए हैं। मतलब वो 50,000 भी नहीं गई अभी, वो जाए जा रही है। एंड 800 सब्सक्राइबर उसी सिर्फ एक वीडियो से आए हैं। खैर वो कोई झूठी वीडियो तो नहीं थी, वो एक सच्ची वीडियो थी। देखो जो असल चीज़ होती है ना उसका फल भी मिलता ही है। तो किसी ने मुझसे कहा कि दीदी ऐसी वीडियो आप और बनाना, अपने और एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर करना। पर पता है
मैंने उसको क्या जवाब दिया, मैं बैठ के सोचने लगी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा रियलाइज़ हुआ और मैंने यही उसको भी लिख के भेजा कि बेटा मैं कितने चमत्कार बताऊं तुम्हें, मतलब मेरा तो हर दिन ही चमत्कार है। आप 3 टाइम खा रहे हो, अपने परिवार के संग हंस बोल रहे हो, खुश हो। सबसे बड़ी बात, जैसी भी परिस्थिति है आप उसमें खुश हो, यही चमत्कार है, नहीं? और सब कुछ होके भी आप दुखी हो, फिर भी आप रो रहे हो, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो सबसे बड़ा जो रूप होता है ना ईश्वर का, किसी भी रूप में मानो, मैं जैसे कहती हूँ, तो किसी भी रूप में मानो, बस मानो। चाहे किसी रूप में भी मत मानो, बस एक बात तो मानो कि कुछ तो है ऐसा, कोई तो एक ऊर्जा ऐसी है जो हर पल हमारी संग रहती है। कभी कभी ऐसी वीडियोस देख लेती हूँ ना, तो मन मेरा ऐसा हो जाता है कि रूह कांप जाती है एकदम, कि अरे ये तो जैसे मेरे लिए कहा, ये तो जैसे मेरे संग घटित हुआ था। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में आप लोग मुझसे कनेक्ट करते हो ना, वो इसीलिए कनेक्ट करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऊर्जा है जो हमेशा हमारे संग रहती है ना। क्यों? तो बस मैं इंजॉय कर रही हूँ भगवान की कृपा से अपनी लाइफ, और सभी देवी देवताओं के बारे में जानना पढ़ना आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं यही करती रहती हूँ, अगर मैं आपको सच बताऊँ। और आप उस रास्ते जाओगे, भजन सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तो आपको अपने आप ही फील होने लगेगा, एंड आप दुनिया से धीरे 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 उन मेटेलिक चीज़ें जिन्हें कहते हैं और मोह माया जिन्हें कहते हैं, उनसे आप धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं छूट सकते आप, लेकिन धीरे धीरे आप एक कदम प्रभु की तरफ बढ़ाते जाओ, पीछे से छूटते जाते हो, मुझे ऐसा लगता है और ऐसा हो भी रहा है गाइस। तो क्रीम लगा लूँ जरा, मोह माया से याद आया, मुँह नहा के आई थी, तो बस ऐसे ही चल रही है दिनचर्या, ऐसा कुछ खास तो मैं क्या करती हूँ। आज बस सफाई कर ली मैंने, आज पतिदेव को थोड़ा छुट्टी दे दिया। तो यहाँ पे राइस गर्मा गर्म, देखो धुआं ही निकल रहा है, बन गया है। और दाल अभी तड़का लगानी है, ग्रे वाली दाल, ये देहरादून से ख़रीद के लाई हूँ, मसूर, बारीक मसूर है बस वो। तो बारिश आने को बिल्कुल रेडी है गाइज। आपको तो यहाँ उजाला दिख रहा है, लेकिन अब अंधेरा हो गया है, तो थोड़ी देर में, बस अभी तो 1 भी नहीं बजे। तो यही गाइज, अनूप आए थे और हम दोनों ने खाना खा लिया। I'm सॉरी मैं दिखा नहीं पाई, और क्योंकि बड़ी जल्दी में आए थे, खाना वाना खाया और अनूप जा चुके हैं। अभी 3 बजने में 10 मिनट, अब बारिश ही आ रही है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं आपको कि बारिश आ रही है। अब बारिश का मौसम है तो ज़्यादातर बारिश ही रहेगी। जिस दिन नहीं आएगी ना उस दिन रहेंगे। आज बारिश नहीं आई, आज धूप आ रही है, तो मुझे ना टेंशन हो रही है यार, कपड़े बहुत सारे हैं धोने के लिए, और अब धो के अगर यहाँ टांगा तो वो एक सीलन की स्मेल होती है ना, जिससे पातू को एलर्जी सी हो जाती है, अनूप को भी होती है। अब मुझे उसका डर लग रहा है, बस ये एक सबसे बड़ी टेंशन है मुंबई में, कपड़े धो के कहाँ सुखाएं। देखते हैं अभी क्या होता है। एंड 3:30 बजे करीब पार्थू आएगा, तो उसको मैं नीचे लेने भी जाऊंगी, लेकिन मैं मोबाइल लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि कीचड़ कीचड़ हो रखा है। गलती से भी मोबाइल गिरा, अभी 1 साल तो इसे फूंक फूंक के चलाना है। तो और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी बड़ा हो गया। इन लोग को असल में बाहर का ही वातावरण चाहिए होती है, जो असली। तो ना प्रमोद लाए थे, ऑलमोस्ट साल तो होने ही वाला है इसको, मुझे लग रहा है। तो प्रमोद लाए थे, 2 लाए थे, 2 में से ये 1 बचा हुआ है मेरे पास, और 1 तो मर गया था। तो बस अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं पार्थू की ना ट्यूशन में ज़रा मैसेज वगैरह करके मुझे पूछना है किस टाइप की कॉपी चाहिए। एंड पार्थू को 4 बजे ट्यूशन छोड़ने जाएंगे, तब मैं आपको लेके चलूँगी। तब टीवी देख लेती हूँ, क्या करूँ, खाली बैठ टीवी देखती हूँ, फिर उसके बाद पार्थू को लेने जाऊँगी। आधा घंटा है मेरे पास। तो हे गाइस, पार्थू आ चुका है, 4 बज गए हैं और इतनी तेज़ बाहर बारिश हो रही है, सोची हूँ कैसे लेके जाऊँ। आज मेरा ट्यूशन का फर्स्ट डे। खुश हो तुम? खुश हो? मुझे तो नहीं लग रहा है, कल तो बहुत एक्साइटेड हो रहा था। तो ये देखो, इसके लिए तो बरसाती ले आए थे, बहुत अच्छा किया, इसको बरसाती पहनाती हूँ क्योंकि ऐसे ही रहेगा, मुझे नहीं लग रहा कम होगा। और मैं लेती हूँ छाता, तो चलते हैं, इसको छोड़ के आते हैं। पहन लोगे? आता है पहनना? पहनो। तो भाई पार्थू तो पूरा जादू लग रहा है, पार्थू जादू जादू। भीग मत बेटा, भीग मत, कोशिश भी मत कर। तो ये गाइस, मैं ना चाबी घर भूल के आ गई जल्दबाजी में और दरवाज़ा लगा दिया। वो तो शुक्र करो कि अनूप को कॉल किया कि ऑफिस में एक और एक्स्ट्रा चाबी है, तो बोले हाँ, अगर नहीं होती ना आज तो काम हो गया था मेरा। भाई मुंबई में ना गले में चाबी टांग के घूमना चाहिए। बहुत तेज़ बारिश आ रही है गाइस, और पार्थू भीगा नहीं,
का ये काम आ गया, क्या बोलते हैं इसको, रेनकोट। चलो अब चलते हैं घर और चाय पियेंगे जाके। मैं तो पूरी भीग चुकी हूँ गाइस, पूरी भीग चुकी हूँ। तो गाइस मैं घर आ गई और अब जरा देखो पूरा भीग चुकी हूँ, कपड़े आधा आधा सूखा है। भाई साहब आज तो चाबी देख रही हूँ, शुक्र है बचा लिया अनूप ने मुझे। तो यही गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए और अब ना मेरे पैर ना, मुझे ना बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, तो मैं भीग के आई, बस मेरे पैर गलने लग गए। गलने से मतलब है दर्द करने लग गए। तो वो एक मीठा मीठा सा दर्द होने लगता है ना, जैसे ही सर्दी शुरू होती ना, मतलब मेरे लिए तो सर्दी ही यही है। मैं पिछले 2 दिन से ओढ़ के सो रही हूँ चद्दर वद्दर, वैसे भी मैं 12 महीने ओढ़ने वाली हूँ। थोड़े से बर्तन है, पार्थू आया था ना तो उसने भी खाना खाया था, वो वाले बर्तन धोने गाइस। एंड बस अब देखो देखते देखते 5-10 भी हो गए। अभी पार्थू को लाने का भी टाइम होने वाला है, तो 6 बजे फिर जाना है मुझे उसको लेने के लिए। ठीक है, मेरा भी एक वॉक हो जाएगा, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि मेरा 2 बार वॉक भी हो जाएगा। पार्थू का ये जो टाइम था ना 4 से 6 बजे का, ये मुझे बहुत अखरता था क्योंकि वो टीवी देखता था ज़्यादातर इस टाइम पे एक जगह बैठ के, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है इसके 2 घंटे बेकार जा रहे हैं। ठीक है टीवी देखना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी खेलना। खेलते नहीं हैं आजकल बच्चे, एक जगह बैठ के टीवी या मोबाइल देखते रहते हैं, वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब ठीक है कि उसके वो 2 घंटे जो है ना कहीं अच्छे से स्पेंड होंगे, और फिर जो वो वहाँ से आ जाएगा तो खेलने जा सकता है या अपने दोस्तों को बुला के खेल सकता है। तो बस मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उसका एक अच्छा रूटीन मेरा बेटे का बन गया। इंट्रोड्यूसिंग न्यू। तो ये गाइस चाय मैंने पी ली है, 5:45 हो गए और अब मेरे को पार्थू को लेने जाना है। तो अब देखो ये पहन लिया और इतनी तेज से फिर मैं भीग जाऊंगी यार, मतलब आज 3 कपड़े हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। सुबह पहले बदला था, फिर अभी बदला था, आते ही गीली हो गई थी, अब ये। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना, जो मैं गीले कपड़े उतारे ना उसको वापस से ठंड लग रही है, उसको सोच के ठंड लग रही है, गीले कपड़े दोबारा कैसे पहनूंगी। लेकिन भाई बरसात में सूखेंगे भी नहीं, तो मैं क्या करने जा रही हूँ, फिर से कपड़े बदलने जा रही हूँ। कितना ईजी लगता है ना ब्लॉग में, लेकिन इतना ईजी होता नहीं है यार। मतलब ब्लॉग में दिखाना तो ईजी है, लेकिन मैं कह रही हूँ कितना डिफ़िकल्ट होता है यार लाइफ में, कभी ऐसे करो कभी वैसे करो। तो चलो दोस्तों गीले कपड़े पहन लेते हैं। तो भाई कर लिया चेंज, ना ठंडा कपड़ा है, और अब याद से चाबी लेके जा रही हूँ, और अब मैं मोबाइल नहीं ऑन करूँगी बिल्कुल भी। तो चलो दोस्तों पार्थू को लेके आती हूँ। तो गाइस पार्थू को ले आई हूँ और उसको लग रही है भूख, तो थोड़े से बनाना चिप्स और फिर दूध दूँगी। ले बेटा बैठ जा, इधर इधर बैठ जाओ आराम से। ओह माय गॉड पार्थू, ये हैंड आपने बनाए, ये फेस आपने बनाया है? मजाक मत करो भाई साहब। पार्थू
कैसे दिखाऊं, दिख रहा है क्या? देखो गाइज आप देख सकते हो, रुको आपको भी दिखाती हूँ। ओ माय गॉड गाइज, ये पार्थू ने बनाया है। आप इसकी फिंगर देखो पार्थू, ये इसने ये ट्रॉफी ले रखी है आई थिंक। यस। ओहो, ये है कौन बेटा? मैसी। और मुझे टीवी में दिखाओ तो, टीवी में कैसा बना है ये? बहुत ही ब्यूटीफुल पार्थू, आज तो सब चौंक जाएंगे। ये बनाया आपने? ओह माय गॉड पार्थू, कमाल। पार्थू कमाल। ओह माय गॉड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अभी मैं ये वाला बनाऊंगा। हाँ माय गॉड, मुझे इसकी फोटो खींचने दो, लाओ। तो ये गाइज आपने देखा पार्थू ने कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई, मेरा तो दिल खुश हो गया। और मैं उसको कहती हूँ कि पेंटिंग बनाया कर, तेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और ये बेस्ट तरीका है माइंड को शांत करने का, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, है ना। तो बच्चों में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे ध्यान उनका डाइवर्ट ना हो, फोकस के संग कुछ करें। आज उसने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई, मैं यहाँ लगाने की कोशिश करूँगी, आप देखना। और अगर पार्थू की पेंटिंग अच्छी लगे तो पार्थू के लिए आज एक लाइक ज़रूर देना। चलो गाइज, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। बस इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। कल आती हूँ।